कि इस लीला के अंतर्गत और कात्यायनी देवी की कृपा प्राप्त करती हैं, लेकिन भगवान कृपा प्रथम करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं और गोपिकाओं को भगवान मिल जाते हैं। परिधाय सुवासांसी प्रेष्ठ संगम सज्जिता, केवल एक ही श्लोक, गृहीत चित्तानो चेलुस्तस्मिन् लज्जायते क्षणा। पीतांबर की वस्त्रों की चोरी क्यों की भगवान ने? भगवान ने इन वस्त्रों का हरण करके गोपिकाओं को अपने हाथों से वस्त्र प्रदान किया कि हे गोपिकाओं, इस मेरे हाथों द्वारा प्रदत्त वस्त्र धारण के माध्यम से आपको हमारी वैष्णवी माया का आवरण नहीं प्राप्त होगा, आप वैष्णवी माया से रहित हो जाएंगी और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान अपनी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं चीर हरण के माध्यम से। कहोगे महाराज कहाँ से कह रहे हैं? तो इस श्लोक का अर्थ लगा लो। परिधाय सुवासांसी, भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्त्रों को धारण करके कैसे हैं? प्रेष्ठ संगम सज्जिता, प्रेष्ठ संगम संजिता, प्रेष्ठ संगमेन सज्जिता, प्रियतम संग प्रियतम अंग संग वशीभूता, या ब्रजबद्ध्वाः तासाम। उन गोपिकाओं के वस्त्रों को भगवान ने चुराया है, इसीलिए चुराया। लोग इसको नहीं कहते, निकल जाते हैं दुनिया भर का बवाल बता करके। ये वस्त्रों के लीला का तात्पर्य है। भगवान ने कहा, देवी एक गीत गाती हैं हमारी मीराबाई ना, श्याम रंग दे चुनरिया। क्यों रंग दे चुनरिया? अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, किसी रंग में नहीं रंगाऊंगी, लेकिन तुम्हारे रंग में, श्याम रंग में रंग दे। हम तो केवल मार्गदर्शन कर रहे हैं, गीत नहीं गाएंगे, नहीं तो समय लग जाएगा। तो कहते हैं महाराज जी, भगवान ने वो वस्त्र प्रदान किया अपनी कृपा के माध्यम से, और जो ही धारण किया गृहीत चित्ता राजर्षि, गृहीत चित्त हो गई। और चेलुस तस्माल लज्जायते क्षणाः, और किंचित किंचित न चेलु, लज्जावनत होकर के न चेलु। न चेलु, संस्कृत व्याकरण और भागवत का व्याकरण तो और गूढ़ है। न चेलु माने तस्मात् स्थानात्, स्वस्थानात्, जहां पर खड़ी हैं, न चचा, वहां से चलती नहीं है। तो नहीं चलती हैं तो भगवान कृपा कर देते हैं, और कृपा करते हैं तो जाती हैं अपने घर को। और यादा वराम ब्रजम सिद्धा मय्येमा रंशतक क्षपाः, जाओ मेरी स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम निवास करो। यदुद्देश्य व्रतमिदं, मेरी प्राप्तिजन्य व्रत को, आचरण को, संकल्प को धारण करो। आने वाले समय में रास लीला के माध्यम से हम आपको प्राप्त हो जाएंगे। चेरुरारियार्चनम शती ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं। ब्राह्मण की पत्नियां भगवान को समर्पित करती हैं फल फूल, और अपने आप को भगवान को छोड़ करके जाना नहीं चाहती हैं। भगवान उनको आश्वस्त करते हैं, जाओ तुम्हारे पति तुमको डांटेंगे नहीं, अपनाएंगे, और चल पड़ती हैं। आज उनके पति जो द्वेष कर रहे थे भगवान से और पत्नियों के ऊपर जो नाराज थे, जो ही देखा उनके अंग संग को प्राप्त किया, मात्र दर्शन मात्र से ही वो भगवान के भक्त बन गए। ये भक्त की उत्तम पराकाष्ठा का चिंतन कराया। हमारे लोकाचार्य स्वामी अपने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए श्री रामानुज भाष्य में, विशिष्टाद्वैत भाष्य में इस स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये गोपिकाएं कौन हैं, ये ब्राह्मण पत्नियां कौन हैं, वर्णन करते हैं। इनकी जो भक्ति है, तैल धारावत अविच्छिन्न संतान रूपा व्यासा, इनकी ये भक्ति है। बिल्कुल इनका चित्त, इनका मन भगवान से अलग नहीं होता है, सतत भगवान के चिंतन में लगी रहती है और कथा श्रवण करती है। भागवत कथा का यही प्रसाद है कि कथा श्रवण करके हमारा मन भगवान में लग जाए,
हम भगवान के स्वाध्याय में संलग्न हो जाएं। मन बहलाव के लिए कथा नहीं होती है भक्तों, बल्कि आत्मलाभ के लिए भगवत कथा होती है। तत्वार्थ ग्रहण करने के लिए भगवत कथा होती है। भक्तों, भगवान ने गोवर्धन लीला, गोवर्धन धारण करने के माध्यम से यह शिक्षा दी, सनातन धर्म की रक्षा की। दास ने निवेदन किया था पुरुषों की कथा में, दक्ष प्रजापति को भगवान ने दंड क्यों दिया? स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति से बचने के लिए। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का बोलबाला हो रहा था, समाज को संसार